जी अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय संविधान। मैं आपके सामने अमन रिजवी। मैं खुलकर करूँगी तेरे जुल्म की मुखालफत, मैं खुलकर करूँगी तेरे जुल्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशीन है, मेरे मुल्क का तू खुदा नहीं। और आज मैं आपके सामने एक मुद्दा बयान करने आई हूँ, एक मुद्दे पे आपसे लंबी डिबेट करने आई हूँ। उसका मुद्दे का नाम है लव जिहाद। लव जिहाद का मतलब इनकी नज़र में यही आता है कि लव माने मोहब्बत और जिहाद माने मुसलमान। इन जाहिलों को कोई ये बताए कि जिहाद का मतलब संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, लेकिन इनको ये लगता है कि अगर जिहाद का मतलब है तो मुसलमान और आतंकवादी, क्योंकि जाहिल हैं, आपको तो पता होगा ये व्हाट्सएप एजेंडा से पढ़ने वाली आतंकवादियों की बटालियन है, भगवा आतंकवादियों की बटालियन है। तो ये जिहाद को मुसलमानों से जोड़ देते हैं और मुसलमानों पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं, उन पर जुल्म करना शुरू करते हैं। तो बीजेपी का एक थर्ड क्लास नेता जिसका नाम है चड्डा, जेपी नड्डा, मैं उसको चड्डा ही कहती हूँ, वो नड्डा जिससे नहीं संभला उसका चड्डा, और वो चड्डे से निकलने को तैयार है। वो बार बार अपने आप को समाज में दिखाने के लिए, दुनिया को सुनाने के लिए उल्टे सीधे बयान देता है। ये वही नड्डा है, जब इससे चड्डा संभलना बंद हो जाता है तो ये उल्टे सीधे इशू पर बोलना शुरू कर देता है। कुछ दिन पहले इसी नड्डे ने अपना चड्डा संभालते हुए एक स्टेटमेंट दिया था कि नरेंद्र मोदी जी सब भगवानों में सबसे बड़े भगवान हैं। उसने ये बोला था कि भारत की धरती पे नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत बड़े भगवान हैं। ये इसी नड्डे ने अपना थर्ड क्लास फटा हुआ चड्डा संभालते हुए डायलॉग मारा था। उसके बावजूद भी इसकी औकात वही है जैसे गॉडसे पात्रा, गोबर पात्रा, संबित पात्रा की है, वही औकात इसकी है कि भारत की पब्लिक इसे मुंह भर भर कर गाली देती है। तो इसको ज्यादा ये वायरल नहीं हुआ, इसने इतनी बड़ी बात बोल दी। बताओ, इसने अपने भगवानों के साथ गद्दारी कर दी और एक इंसान को जिसने पूरे भारत को बर्बाद कर दिया, मोदी जी को भगवान बता दिया। उसके बाद इसकी पब्लिसिटी भी ज्यादा नहीं हुई, ये परेशान था। अब मैं क्या करूं? अब इसने नया शोशा छोड़ा है कि लव जिहाद पर एक कानून बनना चाहिए। तो हाँ, मैं अमन रिजवी भी कहती हूं कि वाकई ही लव जिहाद पर एक कानून बनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बेटियां तुमसे नहीं संभल रही, तो हम भी चाहते हैं कि एक कानून बने। हमारे यहाँ के जितने काबिल लड़के होते हैं, पढ़े लिखे लड़के होते हैं, एजुकेटेड लड़के होते हैं, अमीर लड़के होते हैं, उनको तुम्हारी बहनें ले लेकर भाग जाती हैं। हाँ, बनना चाहिए कानून। आप ही उठाकर देखिए, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे कितने काबिल काबिल अमीर अमीर भाई हैं। आमिर खान हमारे भाई, उनकी बीवी कौन? ब्रह्मनी, किरण रॉय, दोनों बीवी ब्राह्मणियां। शाहरुख खान हमारी कौम का बेटा था, क्यों तुम्हारी बहन तुमसे नहीं संभली? गौरी छिब्बर क्यों जाकर घुस गई? सैफ अली खान भी हमारी कम्युनिटी का था, क्यों ये तुम्हारे कश्मीरी पंडित करीना कपूर, इसको नजर नहीं आया? फौरन शादी करके बैठ गए, जबकि सैफ अली खान ऑलरेडी शादीशुदा था। तो वहां तुम्हें लव जिहाद याद नहीं आया? नसरुद्दीन शाह, वहां तुम्हारी बहन रत्ना पाठक कैसे पहुंच गई? और चलो, अगर तुम अंधे हो, लूले हो, काणे हो, भैंगे हो, अनएजुकेटेड हो, तुम्हें इतनी दूर का नजर नहीं आता कि तुम फिल्म इंडस्ट्रीज देख पाओ, तो तुम अपने अंदर ही आ जाओ, अपनी पार्टी के ही अंदर आ जाओ। नड्डा संभाल के चड्डा अपना, कि तेरी ही पार्टी में मुख्तार अब्बास नकवी, वो हमारा भाई था, वो हमारे समाज का बेटा था, उसके घर में तेरी बहन क्या कर रही है? लव जिहाद शुरू कर। हम कह रहे हैं कर, चल, तुझे वो नजर नहीं आ रहा? मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन, जितने बड़े 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 नेता हैं तुम्हारे, उनके घर में तुम्हारी बेटियां क्या कर रही हैं? और तुम्हारी बेटियों को भी पता है कि मुसलमान सॉलिड होते हैं, वफादार होते हैं, सच्चे होते हैं, देशभक्त होते हैं, अमीर भी होते हैं। जब भी तुम्हारी बेटियां तुमसे नहीं संभलती, तुम्हारे समाज को छोड़ छोड़कर मुस्लिम समाज पर जाती हैं और हमारे ही समाज पर डाका डाल रही हैं। ये हमारे समाज पर डाका है भाई। हमारी बहनों को जगह मिलती, हमारी बेटियां इनके घरों में जाती, तो वहां भी तुम्हारी बेटियां जाकर घुस गईं। सुब्रमण्यम स्वामी, आप तो बड़ा हिंदू 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 राष्ट्र करते हैं, आप क्यों नहीं बताते कि आपने भी अपनी बेटी के लिए मुसलमान लड़का ही वफादार चुना? क्योंकि आपको पता था कि आपके समाज में वफादारी नहीं मिलती।
आप ही के समाज से हैं धर्मिंदर हेमा मालिनी। धर्मिंदर ने कैसे दूसरी शादी कर ली भाई? जब तुम्हारे समाज में एक ही शादी आई है तो क्यों धर्मिंदर ने दूसरी शादी करी, वो भी इस्लाम को बदनाम करके? पहले मुसलमान होता है, हेमा मालिनी को मुसलमान करता है, फिर दोनों निकाह करते हैं। यानी सनी देओल की मां को बर्बाद करके धर्मिंदर ने दूसरी शादी करी थी और बाद में हिंदू बन गया। सनी देओल की मां भी इसकी बीवी रही और हेमा मालिनी भी इसकी बीवी रही और हिंदू हो गए। तो इसको कौन सा हलाला कहोगे भक्तों? ये भगवा हलाला नहीं है तुम्हारे यहाँ। एक तो तुमने हमारे समाज पर नजरें गड़ा रखी हैं कि जहां कोई मुसलमान एजुकेटेड होता है, पढ़ता है, अमीर होता है, फौरन तुम अपनी बेटियों को खुला छोड़ दे, तो जाओ कांटा डालो और फांस लो। हम कहते हैं लव जिहाद शुरू करो, मैं कहती हूं, मेरा पूरा समाज कहता है लव जिहाद शुरू करो और यहीं से शुरू करो। पहले मुख्तार अब्बास नकवी को मारो, जाओ कानून बनाओ, शाहनवाज हुसैन के यहां से अपनी बेटी लेकर आओ, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी को सेव करो, जाओ शाहरुख खान की बीवी को सेव करो, जाओ आमिर खान की बीवी को सेव करो, सैफ अली खान की बीवी को सेव करो, नसरुद्दीन शाह की बीवी को सेव करो। जाओ ना, रोका किसने? डर किस बात का है भाई? हमारा पूरा समाज साथ देगा। चलो तो सही, तुम कदम उठाओ तो सही, हम तुम्हारे साथ हैं। चलो, हम तुम्हारी बहनों को बचाने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। बनाओ कानून, किसके बाप ने तुम्हें रोका है? और एक कानून ये भी बनाना कि तुम्हारे समाज के जो लड़के हैं, जो हमारे समाज की बेटियों को बहला फुसला कर लेके जाते हैं, उन पर भी समाज के लिए, हमारे लिए कानून बनाओ ना। ये सिर्फ आए नड्डा अपने चड्डों को संभालते हुए और भौंकना शुरू कर दिया और सोचा कि हाँ, हम हिंदू मुस्लिम कर देंगे। बताओ ना, पहले अपनी बहनों की लिस्ट दो कि तुम्हारी बहनों ने मुस्लिम समाज को किस तरह कैप्चर करा है। बताओ ना तुम कि जितने मुसलमान इंडस्ट्रियल हैं, पढ़े लिखे हैं, एक्टर हैं, सब जगह तुम्हारी बहनें डायन बन के घुस गई हैं और मुसलमान समाज के साथ गद्दारी करी है। हमारी बेटियां जाती वहां पर, हमारी बेटियों के हक थे जो तुम्हारी बेटियों ने छीन लिए। क्यों तुम्हारे समाज में मर्द नहीं होते क्या? क्यों तुम्हारे समाज में वफादारी नहीं होती क्या? क्यों तुम्हारे समाज में अच्छा इंसान नहीं होता? क्यों? करीना कपूर सैफ अली खान की दूसरी बीवी बन गई। बताइए कैसे बन गई भाई? करीना कपूर को कोई नहीं मिल रहा था क्या? कोई कश्मीरी पंडित नहीं मिल रहा था उसको? क्यों नहीं मिल रहा था? तो बंद करो ये नाटक करना, बंद करो ये लव जिहाद पे नौटंकी करना। भारत की जनता सब जानती है, लव जिहाद शुरू करना है तो पहले अपनी पार्टी के अंदर से करो, मुख्तार अब्बास के घर से करो, शाहनवाज हुसैन के घर से करो, वसीम रिजवी के घर से करो, सुब्रमण्यम स्वामी के घर से करो। रोका किसने है तुम्हें? करो, हम तो खुद कहते हैं भाई। बीजेपी वालों को तो मिर्ची लगती है, इनको तो ये तो मिर्ची लगती ही है। इनके पास समाज में करने के लिए कोई काम तो होता नहीं। रेपिस्ट पार्टी है तो इनको सिर्फ यही मुद्दा नजर आता है कि भारत में मुसलमानों के पीछे कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाओ कि लव जिहाद लगा दो, एनएसए लगा दो, यूएपीए लगा दो, देशद्रोही बता दो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि इनको मुसलमान इजी चुग्गा लगते हैं। और शायद आप लोग नहीं जानते कि बीजेपी का आईटी सेल अमेरिका के लिए काम करता है। आप यही देखिए, यही वजह है कि मुसलमानों की नस्लकुशी करनी शुरू कर दी है। शायद आप नहीं जानते, मेरा 2 दिन से तो पेज बंद है, अगर मैं 2 दिन पहले लाइव आती तो आपको बताती। अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जो इस बात पर काम करती है कि दुनिया में किस कम्युनिटी पर जुल्म हो रहा है, किस कम्युनिटी को मारा और कुचला दबाया जा रहा है। उस एनजीओ का नाम है genocideWatch.com। genocideWatch.com। उसने अपनी एक खबर लिखी है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, उसने एक न्यूज ब्रेक करी है, जिसमें उसने कहा है कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी करी जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, मुसलमानों को और एक दबे कुचले समाज यानी दलितों को। और इसकी पहल इन्होंने कर दी है 1992 से। कब से करी है? 1992 से। 1992 में क्या हुआ था? बाबरी मस्जिद को शहीद करा गया था।
जेनोसाइडवॉच.com ने यह कहा है कि बाबरी मस्जिद मुसलमानों से एक तो जबरदस्ती छीनी गई, छीनने के बाद पूरे भारत में लाखों की तादाद में मुसलमानों को ही मारा गया। उसके बाद सन 2002 में फर्जी गोधरा करवाया और उसके बाद लाखों मुसलमानों को मारा गया दरिंदगी से गुजरात में। ये मैं नहीं कह रही, अमेरिकन की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जेनोसाइडवॉच.com अपनी रिपोर्ट दे रही, और जाकर आप पढ़ें उसने क्या कहा। उसने फिर कहा कि दिल्ली दंगे जो मास्टर प्लान था इनका, बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का, इन्होंने प्लान करा, जो प्री प्लान थे, अचानक नहीं हुए थे, ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से करे गए और 3 दिन तक मुसलमानों को मारने के लिए पुलिस को, आर्मी को, सबको, रैपिड एक्शन फोर्स को छूट दे दी गई कि इनको मारो और मरवाओ, नहीं तो 3 दिन तक किसी मुल्क की राजधानी में इस तरह दरिंदगी, हैवानियत हो कि हजारों मुसलमानों को काटा जाए, 5000 से ज्यादा मकान जला दिए जाएं, प्रॉपर्टी को चुन चुन के लूटा जाए, और उसके बाद यह कहा जाए कि मास्टर माइंड भी मुसलमान थे और बाद में मुसलमानों को ही हजारों की तादाद में जेल में भरा जाए। जेनोसाइड वेबसाइट ने यह वाला खुलासा भी करा कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि वहां पर कोई भी मुसलमान मास्टर माइंड नहीं था, ये गवर्नमेंट ने प्लान करे थे। और ये मैं नहीं कह रही, ये अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन कह रही है। भक्तों क्या बड़ा दिमाग खराब होगा कि वो किस तरह वो करें, क्योंकि अमेरिका में तो इनका सिक्का चलता नहीं है, नहीं तो अमेरिका पे भी ये देशद्रोही का मुकदमा लगा दें, इनका बस चले तो कह दें भाई अमेरिका भी एंटी नेशनल हो गया, वहां तो इनका चलता नहीं है। इनका सिक्का सिर्फ भारत के मुसलमानों पर चलता है, इनका जुल्म सिर्फ भारत के दलितों पर चलता है, इनका जुल्म सिर्फ सरदारों पर चलता है। तो ये चीज आप देखिए कि ये एक तैयारी है मुसलमानों को, 35 करोड़ मुसलमानों को भारत से खत्म करने की, उसी के लिए बार बार कुछ ना कुछ प्रोग्राम सेट करते रहते हैं। कभी यहां मॉब लिंचिंग कर दी, कभी यहां पर झगड़े करवा दिए, कभी किसी पे एनएसए लगा दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो ये सारा प्री प्लान है, और ये कौन कर रहा है ये भी आप जानते हैं। सन 2016 से इनके बगौल, सन 2016 से इन्हीं के बगौल हुकूमत तो इनकी सन 2014 में आई कि हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में है, हुकूमत इनकी है। हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? नॉन मुस्लिम है। प्रेसिडेंट कौन है? नॉन मुस्लिम है। हमारे भारत के एक गवर्नर को छोड़ के सारे गवर्नर कौन है? नॉन मुस्लिम है। हमारे भारत की आर्मी में 98% कौन है? नॉन मुस्लिम है। हमारे भारत की पुलिस में 98% कौन है? सारे के सारे नॉन मुस्लिम है। भारत में अब तक जितने भी सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, टोटल के टोटल सारे के सारे हिंदू हैं। तो फिर किस हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं? किस हिंदू को ये कहते हैं कि यहाँ पर हिंदू खतरे में है? हिंदू खतरे में नहीं है, भारत में मुसलमान खतरे में है। मुसलमान की पकड़ पकड़ कर नस्लकुशी करी जा रही, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। भारत की एक बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है तीस्ता शीश लवार, भारत की बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट है। वो खुद ये वाली बात एडमिट करती हैं कि भारत में सिर्फ मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए मुसलमानों पे उल्टी सीधे कानून बनाए जा रहे हैं और मुसलमानों को जबरदस्ती जेलों में भरा जा रहा है। ये एक इंटरनेशनल इनका गेम है, और पहले ही मुसलमानों को जिहादी, फलानावादी, धमाकावादी, सतादावादी करके ये हर बात में मुसलमानों को टैग कर देते। जबकि ये वाली बात आप भी जानते हैं कि भारत की जो अगर कोई भी आतंकवादी तंजीम है तो उसका नाम है आरएसएस। आरएसएस वही तंजीम है जो 5 साल के बच्चे को भी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग देती है। और आरएसएस कौन है? मुसाद की इल्लीगल औलाद है, मुसाद इसका बाप है, मुसाद की ये ब्रांच है, और मुसाद भी पूरी दुनिया में मुसलमानों को खत्म करने की बात करता है। आप देखिए फिलिस्तीन में मुसाद ने क्या करा, कितनी बर्बरता से वहां मुसलमानों को, बच्चों को मारा जाता है। सेम वही केस यहाँ पर आरएसएस वाले भी करते हैं। उसी की एक कड़ी इनकी है लव जिहाद के लव जिहाद के नाम पर फिर ये टेरर पैदा करें। और आप अभी देखिए कि कितने जबरदस्त ड्रामे चल रहे हैं। भारत में पहले भी रेप होते थे और होते हैं, 5-10 मिनट में होता। अब ये कितना डरा रहे हैं आपके समाज को कि आपकी समाज को, आपकी बेटियों को आपके घरों में घुस कर लूट रहे हैं, हाथ पैर तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, भून रहे हैं।
इसके पीछे इनका बहुत बड़ा दिमाग चल रहा है ताकि आप लोग डर जाएं, आप लोग अपनी बेटियों को बचाने के चक्कर में लग जाएं, दूसरे की बेटी पर आप एक सिंगल आवाज निकालने की कोशिश ना करें। और बाहर से ये लव जिहाद की नौटंकी करते हैं। वो दूसरी बात है कि इनकी बेटियां आज भी मुसलमानों को पसंद करती हैं। अभी भी यूपी का कोई बहुत बड़ा बीजेपी का नेता है, उसकी बेटी ने जो आरएसएस से जुड़ा हुआ था मुसलमान लड़के से शादी करी है। तो इनका ये हाल है। इनके आतंकवादी, इनके जितने भगवा आतंकवादी चैनल हैं वो सुबह शाम कुल्ले कर करके मुंह भर भर कर मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, गाय गोबर मंदिर मस्जिद पे सारी न्यूज़ चलाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और ये जितने भी ये भगुआ जितने भी दहशतगर्द हैं जो अंग्रेजों के पेशाब पी पी के कुल्ला करते थे और अंग्रेजों से कहते थे कि हम तुम्हारे वफादार हैं, वफादारी करने के लिए क्या करते थे, ये अंग्रेजों का वो जो ब्रिटेन के अंग्रेज हिंदुस्तान में थे उनका सुबह शाम पेशाब पीते थे, उससे कुल्ला करके उनके लिए वफादारी साबित करते थे। और यह आज हमें कहते हैं कि हम भारत में आतंकवादी हैं, हमसे बड़ा देश भक्त कोई हो ही नहीं सकता। भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान भारत के मुसलमानों ने दिया, सरदारों ने दिया और सब दूसरी कम्युनिटी ने दिया, लेकिन इन भगवा आतंकवादियों ने चवन्नी का नहीं दिया। जिस सारवरकर को ये आइडलाइज करते हैं वो सारवरकर अंग्रेजों का दलाल था, उसको पेंशन मिलती थी ब्रिटेन से। जिस गॉडसे को ये मानते हैं, गॉडसे कौन था? भारत का पहला आजाद भारत का पहला आतंकवादी जिसने हमारे बापू को मारा था। वो बापू कौन? जिनको पूरा नेशन ऑफ फादर कहा जाता है, भारत का बाप कहा जाता है, जो नोटों पे नजर आते हैं, उनका मर्डर किसने करा था? नाथूराम गॉडसे ने। नाथूराम गॉडसे ने जब उनको मारा था वो मंदिर जा रहे थे, वो पूजा करने जा रहे थे, यानी पूजा करते वक्त भी उनको नहीं छोड़ा था। और जब नाथूराम गॉडसे ने उन पे गोलियां दागी थी तो बापू का आखिरी अल्फाज थे, हे राम। तो जिस राम पे ये पूरी पॉलिटिक्स करते हैं उसी राम को बदनाम करते हैं। महात्मा गांधी को मार दिया और महात्मा गांधी का जो कातिल था वो भारत का आजाद भारत का पहला आतंकवादी था। जब भारत आजाद हो चुका था तो उसको फांसी घोषित हुई थी और इन्होंने इतने कमीने हैं, इन्होंने अपने आकाओं के पास जाके नाथूराम गॉडसे की अर्जी लगाई थी कि हमारे गॉडसे को बचा लो, वो तो आपका अपना आदमी है। तो ब्रिटेन ने कहा था जाओ जाओ वापस जाओ, हमने भारत को छोड़ दिया, भारत अब आजाद हो गया, अब वहां की अदालतें जो भी फैसला देती हैं तुम उसको मानोगे, अब भारत गुलाम नहीं है। यही वजह है नाथूराम गॉडसे को फांसी हो गई थी। लेकिन ये भगवा आतंकवादी, ये सारे कच्चेदारी, ये सारे आरएसएस के स्लीपर बम ये नहीं मानते। ये आज भी आरएसएस को उसी तरह स्थापित करे हुए, उसी तरह आतंकवाद मचाए हुए, उसी तरह उत्पाद मचाए हुए जिस तरह ये आजादी से पहले करते थे। गद्दारी इनके खून में है, गद्दारी इनके खून में, क्योंकि ये ब्रिटेन की नाजायज औलादे हैं। ये तो वफादारी करते थे, अंग्रेजों के बूट चाट कर उनके पेशाब में सुबह शाम कुल्ले कर करके कहते थे कि हम तुम्हारे वफादार हैं, और ये आज देशभक्ति की बात करते हैं। तो ये सब का सब एक प्री प्लान चल रहा है आपको बर्बाद करने के लिए। यही वजह है कि ये सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं दलितों को और मुसलमानों को, क्योंकि दलितों को ये किसी कैटेगरी में रखते नहीं है, उनको जूता साफ करने वाला मानते, शूद्र मानते, उनकी बेटियों को ये लूटा करते थे। अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही जिसमें एक आरएसएस का एजेंट कह रहा है कि सोचो भाई दलितों, तुम्हारी जो आबादी होती है वो मुसलमानों के इलाके के बराबर में क्यों होती है, तुम्हारी बस्तियां वहीं क्यों होती हैं? क्योंकि मुसलमान तुम्हें अपने पास बसा लेते फिर तुम्हारी बेटियों को लूटते हैं। उस जाहिल गंवार को कोई वाली बात बताओ। बंदा वही आशियाना बनाता है जहां वो सिक्योर होता है, महफूज होता है। अगर दलितों की बस्ती मुसलमान बस्ती से सटी हुई है, इसका मतलब यह है कि दलित जो है मुसलमान पे यकीन करता है कि वो यहां पर सेफ होगा, वो उसकी बेटियां यहां पर सेफ होंगी। और वो जाहिल, उसको शायद ये नहीं पता 70 साल पहले जब भारत आजाद हुआ है उससे पहले दलितों की कंडीशन क्या थी भारत में। यही जितने उच्च कोटि के लोग हैं दलितों की बेटियों को लूटा करते थे, उन्हें कपड़े पहनने नहीं देते थे, नजरों का बलात्कार चलते फिरते करते थे, सीना ढकने की उनको आजादी नहीं थी, नंगा फिराया करते थे, उनके गले में एक तरह का बर्तन लटका के रखते थे जिसमें वो थूकते थे, कहते थे अगर तूने थूका तो जमीन
नापाक हो जाएगी। अरे दलितों पे तो हजारों साल से जुल्म हो रहा है, और जुल्म करने वाले कौन है? यही उच्ची कोटि के लोग, यही उच्ची कोटि के लोग हैं। और वही आरएसएस के स्लीपर बम जा जाके दलितों की बस्ती में बता रहे हैं कि तुम्हारी बस्तियां मुसलमानों के पास इसलिए होती हैं ताकि मुसलमान तुम्हें लूट लें। जाहिल के दिमाग में, जाहिल के भेजे में दिमाग तो है नहीं। हम अपना घर वहीं बनाते हैं जहां हमें लगता है महफूज हैं, तो मुसलमान उनको हिफाजत करते हैं, मुसलमान उनको इज्जत देते हैं। इसीलिए दलित अपनी बस्तियां मुसलमानों के इलाके में बनाते हैं। इस वाली बात को उस जाहिल को कौन बताए? और ये जो बीजेपी का नड्डा है, जिससे अपना चड्डा नहीं संभल रहा और एक के बाद एक पागलपन की हरकतें करता फिर रहा है और लव जिहाद कह रहा है, तो आप सब ये कहिए कि हाँ, हम चाहते हैं कि लव जिहाद शुरू हो, हम चाहते हैं कोई कानून बने और हमारे सारे बेटों को आजाद कर दो, अपनी बहनों को लेकर जाओ। तमाम फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी तुम्हारी बहनें, चाहे वो आमिर खान की बीवी हो, चाहे वो शाहरुख खान की बीवी हो, चाहे वो नसरुद्दीन शाह की बीवी हो, चाहे आमिर खान के भांजे इमरान खान की बीवी हो, जितनी भी तुम्हारी बहनें और तुम्हारे ही पार्टी में जितने ये नकवी की बीवी है या हुसैन की बीवी है या ये सुब्रमण्यम स्वामी की दामाद है, अपनी अपनी बेटियों को पहले तुम यहां से सिक्योर करो, फिर कानून बनाओ। क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि हमारे समाज का जो हक, हमारे समाज पे जो तुम्हारी बेटियों ने डाका डाला है, तुम्हारी बेटियां अपने घरों में जाए, अपने समाज से शादियां करो ना। तुम्हें क्यों मुसलमान नजर आते हैं? और मेरे पे अगर कोई भी जुल्म होता है तो वो भारत की बेटी पर जुल्म होता है। क्योंकि मैं पहले ही से कहती चली आ रही हूँ, मैं जिंदा कौम की जिंदा बेटी हूं, मैं आपकी आवाज हूं, मैं एक सच्चाई की आवाज हूं, मैं हर कम्युनिटी की आवाज हूं। मैं लव जिहाद के अगेंस्ट हूं। मैं इस बात की अगेंस्ट हूं कि आमिर खान के घर में पंडितानी है, शाहरुख खान के घर में पंडितानी है, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन बात अगर लव जिहाद की आएगी तो हम वहां तक जाएंगे जहां तक तुमने सोचा भी नहीं था। हमने कभी नहीं कहा कि आमिर खान ने क्यों शादी करी, सलमान खान ने क्यों शादी करी, शाहरुख खान ने क्यों शादी करी। हमने इस बात पर आज तक कोई सिंगल इशू नहीं उठाया। ये इशू तुमने उठाया है, शुरू तुमने कराया, खत्म हम करेंगे इस जंग को, हम करेंगे खत्म। अगर बात लव जिहाद पे तुम लेकर आते हो तो पहले अपनी बहनों को उन घरों से निकाल कर लेकर आओ, वहां से सफाई शुरू करो समाज की। क्योंकि वो लोग एक आइडियल है तुम्हारी नजर में, पब्लिक उनको जानती है, तो पहले अपनी बहनों को वहां से निकाल कर लेकर आओ। मुख्तार अब्बास नकवी से तलाक करवाओ, शाहनवाज हुसैन से भी तलाक कराओ, सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी को भी तलाक करवाओ, और फिर तमाम जितने फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हारी बहनें उनको निकाल कर लेकर आओ और फिर लव जिहाद पर कोई कानून बनाओ। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हमारा पूरा समाज तुम्हारे साथ है। करो तो शुरू। सिर्फ आए सोशल मीडिया पे भौंका, नड्डा ने चड्डा संभाल के। इस तरह नहीं होता बच्चों, इस तरह नहीं होता। ये भारत है, ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ डेमोक्रेसी चलती है, यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी चलती है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी भी चलती है, फ्रीडम ऑफ रिलीजियस भी चलती है। सब तरह की यहाँ पर आजादी हमें दी जाती है। तेरे चड्डा संभालने से नड्डा कुछ नहीं होने वाला। तुम सब भौंकने वाले हो, काटने वाले नहीं हो तुम। जो बरसते हैं वो गरजते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो पहले अपनी बहनों को सिक्योर करो, फिर एक्ट बनाओ, फिर बात करना। हमारा पूरा समाज तुम्हें सपोर्ट करेगा। हम खुद बताएंगे चुन चुन कर कि तुम्हारी समाज की बेटियां हमारे समाज में कहां कहां हैं। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मेरा लाइफ